Hello 8th class students, welcome to the chemistry class. Open your book and go to the chapter number 3rd and open the page number 31. Here we are going to study types of mixtures के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर कि जो मिक्सचर्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है. मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर. हिट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर दो तरह का होता है बेटा आपका मिक्सचर. हिट्रोजीनियस का मतलब होता है, हिट्रो मीन्स अलग अलग, ठीक है, यानी कि वो मिक्सचर जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होंगे ऊपर और नीचे, यानी कि कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी बेटा. क्लियर है ना. और होमोजीनियस में क्या है, मिक्सचर होमोजीनियस होने का मतलब है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे क्या होंगे, बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेंगे. जैसे नींबू पानी होता है हमारा, नींबू पानी चाहे ऊपर से एक गिलास पी लो चाहे लास्ट वाला एक गिलास पी लो, टेस्ट तो बेटा उसका सेम आएगा. तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि जो ऊपर से लेके नीचे तक सेम हो. हिट्रोजीनियस जिसमें अलग अलग होता है. जैसे आप लोग क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप लोग मिट्टी घोल दीजिए. अब मिट्टी घुल जाएगी, थोड़ी देर रहने दो, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी. तो अब जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस नहीं हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक बराबर नहीं है, क्योंकि नीचे तो मिट्टी मिट्टी है, ऊपर पानी पानी है, तो बराबर तो नहीं है. ऊपर से लेके नीचे तक ऊपर पानी ज़्यादा है, नीचे मिट्टी ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, हिट्रोजीनियस हो गया बेटा. यहाँ पे देखो ये हिट्रोजीनियस दिखा रखा है. अब नीचे नीचे तो ग्रीन ग्रीन वाले हैं, ऊपर क्या है, ब्राउन ब्राउन सी बोल्स है, तो बेटा ये क्या होगा, हिट्रोजीनियस. यहाँ देखो बराबर है, हर लाइन में 2 क्या है, ग्रीन है और 2 ही ब्राउन है. देख अच्छे देखिए, है ना बेटा, ये 2 ग्रीन है, ये 2 ब्राउन है, ये 2 ग्रीन है, ये 2 ब्राउन है. तो ये क्या है, इसका नाम क्या कर रखा है उसने, होमोजीनियस. क्या नेम दे रखा है बेटा उसने इसका, होमोजीनियस मिक्सचर. तो कह रहा है कि मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज ए हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस हम कह सकते हैं. वो कह रहा है ए मिक्सचर एज सच इज द वन फॉर्मेड बाय द सोल्ट एंड वाटर. वो कह रहा है जब हम सोल्ट यानी कि नमक को और पानी को आपस मिला देंगे तो मिक्सचर बनेगा हमारा. विच हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द इट्स वॉल्यूम. वो कह रहा है इस पूरे वॉल्यूम के जितना वो सॉल्यूशन होगा सारे के अंदर कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी बेटा. सेम का मतलब बराबर होगी, कंपोजिशन मतलब मात्रा, पार्टिकल्स की काउंटिंग कह लो. क्लियर है भाई, सारे के सारे पार्टिकल्स बराबर मात्रा में बटे हुए होंगे. इज नोन एज ए होमोजेनियस मिक्सचर और ए मिक्सचर सच एज वन इज फॉर्मेड बाय द सोयल एंड वाटर. सोयल और वाटर का बना लो, मिट्टी का और पानी का. विच डज नॉट ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन. नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी नहीं होती कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम. थ्रू आउट का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बराबर नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग कहेंगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. अब कैरेक्टरिस्टिक में बेटा क्या आएंगे हमारे, वो कह रहा है कि पहला, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट. वो कह रहा है जो इनकी मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, कंसिस्टेंट बराबर होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि वही टेस्ट होगा और उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ऊपर से नीचे तक. कंपोजिशन वाला नंबर ऑफ पार्टिकल होना और प्रॉपर्टीज वाला उसकी खासियत. जैसे ऊपर से पी लो तो भी मिठाई उतना होगा, नीचे से पी लो तो भी मिठाई उतना होगा, नींबू पानी. इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली एज होमोजीनियस मिक्सचर. वगैरह इसके अंदर घुले हुए होमोजीनियस मिक्सचर से जो जो चीज़ें घुली होगी ना होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर, उनको आप देख नहीं सकते आसानी से, ठीक है ना. नॉट हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. और ना ही उसके अंदर ये होता कि यहाँ पर नींबू है, यहाँ पर चीनी है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पे नमक है, ऐसा कुछ नहीं. तो सब चीज़ें मिक्स होती है और ना ही पता चलता कि कौन सा पार्टिकल नींबू का है, कौन सा पार्टिकल चीनी का है, कौन सा पार्टिकल नमक का है. ओके. वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए कॉपर सल्फेट और ए वाटर. वो कह रहा है कॉपर सल्फेट ले लो और वाटर ले लो. पार्टिकल ऑफ कॉपर सल्फेट आर नॉट विजिबल. कॉपर सल्फेट के पार्टिकल आपको नहीं दिखेंगे अगर आप कॉपर सल्फेट और वाटर को मिला दो. कॉपर सल्फेट बेटा नीले कलर का एक पदार्थ होता है, नीले ब्लू कलर का. ओके. तो आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कॉपर सल्फेट और कौन सा वाटर है. इंस्टेड द मिक्स यूनिफॉर्मली टू फॉर्म ए ब्लू सोल्यूशन. कहते हैं ना ब्लू सोल्यूशन बनेगा, तो इसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं. ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए वाटर और एनी अदर लिक्विड एंड ए सब्सटेंस विच इज सोल्यूबल इन दैट इज कॉल्ड ए सोल्यूशन. वो कह रहा है वो होमोजेनियस मिक्सचर वाटर या किसी दूसरे लिक्विड का एंड ए सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस का विच इज सोल्यूबल इन दैट लिक्विड, जो उस लिक्विड के अंदर घुल सकता है. यानी कि पानी का मिक्सचर और पानी के अंदर घुलने वाली दूसरी कोई भी चीज़ हो चाहे, ठीक है, उसका मिक्सचर. वो कह रहे इन दोनों का
आपस में जो मिक्सचर बनेगा उसे सॉल्यूशन कहेंगे। द सॉल्यूशन विच डिजोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। वो कह रहा है कि जो सब्सटेंस हम घोलते हैं लिक्विड में वो सोल्यूट होता है, और जो लिक्विड होता है जिसके अंदर सोल्यूट घुलता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन इन विच, वो कह रहा है कि सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड, वो कह रहा है बेटा वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर यूज होगा एज ए सॉल्वेंट उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। हाउएवर वाटर कैन नॉट डिजोल्व ऑल सब्सटेंसेस, वो कह रहा है जो पानी है वो सभी पदार्थों को नहीं घोल सकता अपने अंदर, जैसे तेल को नहीं घोल सकता, ऑयल नहीं घुलता ना पानी के अंदर, घी भी नहीं घुलता। वन सच सब्सटेंस इज ए नेल पॉलिश, जैसे नेल पॉलिश हो गया। एसीटोन इज ए सॉल्वेंट विच कैन डिजोल्व नेल पॉलिश, एसीटोन नेल पॉलिश को डिजोल्व कर सकती है, घोल सकती है। सो इट इज़ यूज्ड टू नेल पॉलिश रिमूवर, तो बेटा नेल पॉलिश को जो नेल्स पे लगा लेते हैं नेल पॉलिश, उनको सेपरेट करने के लिए एसीटोन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एसीटोन के अंदर वो नेल पॉलिश घुल जाती है और फिर आसानी से कपड़े से पोंछ लीजिए या एसीटोन से ही वॉश कर लीजिए। तो दिस एग्जाम्पल शोज दैट नॉट ऑल सोल्यूट्स आर सोल्यूबल इन ऑल सॉल्वेंट, वगैरह सभी के सभी सोल्यूट सभी के सभी सॉल्वेंट में नहीं घुल सकते। सॉल्वेंट बेटा जिसके अंदर घोलेंगे, जैसे आप लोगों ने मान ले पानी के अंदर चीनी घोल दी, तो बेटा चीनी तो क्या है आपका सोल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, सोल्यूबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सोल्यूबिलिटी क्या होता है, एक सब्सटेंस की एबिलिटी है, योग्यता है टू डिसॉल्व इनटू ए सॉल्वेंट, जिसके द्वारा वो सॉल्वेंट में घुलेगा और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा। व्हेन मोर एंड मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट घोलते जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो इट रीचेज ए पॉइंट, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा व्हेन नो सोल्यूट कैन डिसॉल्व इट, जिस उसके बाद उसमें सोल्यूट नहीं घुलेगा एंड इनटू द सॉल्वेंट के अंदर। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इट टर्म्ड एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट और ज़्यादा सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नहीं घुल सकता गिवन टेम्परेचर, उसी तापमान के ऊपर, इसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप लोग एक गिलास क्या ले लीजिए बेटा, वाटर ले लीजिए, उसके अंदर क्या करो, चीनी डालो, 1 चम्मच घोल दो, फिर दूसरी चम्मच डालो, फिर घोल दो, तीसरी फोर्थ फिफ्थ चम्मच घोल दो, घुलता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। अब वो टाइम जहाँ पर चीनी घुलना बंद हो गई है, उस पॉइंट को, उस टाइम पे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन है, जब जिसके अंदर अब और चीनी नहीं घुल रही है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और वही टेम्परेचर यही रहना चाहिए इसका। अगर टेम्परेचर, अगर आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दो ना, इस गिलास को फिर गर्म कर लो गैस के ऊपर, फिर एक चम्मच चीनी घोलो, फिर घुल जाएगी। तो चलिए कह रहे हैं टेम्परेचर वही होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेसिकली। तो पहला एग्जाम्पल में वो कह रहा है ग्लिसरीन इन वाटर, क्या कह रहा है बेटा, वो ग्लिसरीन इन वाटर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो ग्लिसरीन होता है वाटर के अंदर, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ग्लिसरीन डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, ग्लिसरीन पानी के अंदर अच्छे से घुल जाता है। सोल्ट और शुगर वाटर के अंदर जब हम घोलते हैं वो भी होमोजेनियस बनाते हैं, पता ही है, मैंने बताया भी है कितनी बार। एंड अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो अलॉय होता है वही बेटा मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है, मिक्सचर होता है एक, और होमोजीनियस ही होता है बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास हो गया, वो कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है। ब्रॉन्ज हो गया, वो कॉपर और टीन का है बेटा। स्टील हो गया, वो किसका है, आयरन और ट्रेसेस ऑफ कार्बन का। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, यानी कि अगर हम शराब मिला दे पानी के अंदर, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगी। अगला टी इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, चाय जो पीते हैं वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है बेटा। चाय ऊपर से एक कप पी लो, चाहे नीचे वाला पी लो, टेस्ट वही आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर इज नॉट कंस्टिट्यूएंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, वगैरह कंपोजिशन बराबर नहीं होती हिट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे बेटा, वो क्या कह रहा है, वो कैन बी सीन, वो कह रहा है वो देखे जा सकते हैं सेपरेटली, बिकॉज दिस मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज, क्योंकि उसकी दिखाई देने वाली बाउंड्रियाँ होती है सेपरेशन की। ओके, तो व्हेन एन इनसोल्यूबल सॉलिड और सोल्यूट इज एडिड, वो कह रहे जब हम बिना घुलने वाली चीज़ कोई ऐड करेंगे, सोल्यूट ऐड करेंगे वाटर के अंदर और एनी अदर दूसरे किसी सॉल्वेंट में भी, तो सस्पेंशन इज फॉर्मेड, तो एक सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन वाला वही धुंधला सा सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे यहाँ देखो
उसने क्या कर रखा है, वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले रखा है। ऑयल ऊपर ऊपर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, और पानी नीचे नीचे है। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर दिखाई दे रहा है। पानी ये है और सॉरी पानी नीचे वाला है और ऑयल ऊपर वाला है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑयल इज एडेड टू वाटर इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्मेड। तो आज हम यही करेंगे बेटा। हैव ए नाइस डे।